शापित हवेली, डर और हंसी की अनोखी रात। भूमिका गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हर कोई इससे दूर रहने की सलाह देता। लोगों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी जोर जोर से हंसने की और कभी तो छम छम की आवाज भी आती थी, जैसे कोई घुंघरू पहने घूम रहा हो। लेकिन ये सब बातें दो दोस्तों चंपू और पप्पू के लिए महज अफवाहें थीं। वे दोनों मजाकिया और बेवकूफियों में माहिर थे। एक दिन वे गांव में बैठकर चाय पी रहे थे जब हवेली का जिक्र छिड़ा। पप्पू भाई, ये हवेली वेली कुछ नहीं होती, सब बुढ़िया लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। चंपू सही कहा, असली मर्द वही होता है जो वहां जाकर एक रात गुजारे। पप्पू तो चल आज रात चलते हैं। चंपू थोड़ा घबराते हुए, मैंने मर्दों की बात की थी, बेवकूफों की नहीं। पर गांव वालों के मजाक उड़ाने के बाद उनकी इज्जत का सवाल बन गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे रात 12 बजे हवेली में जाकर रहेंगे और भूतों की पोल खोलकर लौटेंगे। पहली झलक डरावनी हवेली। रात के 12 बजे दोनों दोस्त एक पुरानी लालटेन, 2 मूंगफली के पैकेट और एक लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। पप्पू थरथराते हुए, भाई ये हवा पहले तो इतनी तेज नहीं थी। चंपू मजाक उड़ाते हुए, हवा भी तुझे देखकर डर गई होगी। वे हिम्मत जुटाकर हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुँचे। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो चर्रर की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। पप्पू भाई, कोई तो अंदर है। चंपू, अरे नहीं, ये पुरानी हवेली है, यहाँ दरवाजे ऐसे ही बोलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पप्पू भाई, अब तो लग रहा है कि सच में कुछ गड़बड़ है। चंपू, अरे कुछ नहीं, हवा का झोंका होगा। पहला सामना अजीब घटनाएं। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। छत से जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल और चूहे इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक पीछे से किसी ने कहा, कौन हो तुम? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। पप्पू गला सूखते हुए, भाई तूने सुना? चंपू, हाँ सुना, पर तूने सुना कि कोई दिखा? पप्पू, नहीं। चंपू, फिर चिंता मत कर, हम सिर्फ सुनते हैं, देखने का कोई इरादा नहीं। वे आगे बढ़े। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक सफेद साया निकला। भूत गंभीर आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। पर तभी भूत जोर से हंस पड़ा। भूत, अरे भाई कोई तो आया यहाँ, मैं तो बोर हो गया था। पप्पू हैरान होकर, भाई ये भूत हंस क्यों रहा है? चंपू, लगता है इसे भी मजाक पसंद है। भूतों की कॉमेडी क्लब। जल्द ही और भी भूत प्रकट हो गए, कोई बिना सिर का, कोई बिना पैर का और एक तो पूरा पारदर्शी। लेकिन वे सब डराने के बजाय ठहाके मारकर हंस रहे थे। भूतनाथ हवेली का सबसे पुराना भूत, तुम्हें पता है? एक बार एक तांत्रिक आया था हमें भगाने, पर हम ही उसे डरा के भगा दिए। भूत 2 और वो बेचारा दौड़ता हुआ बाहर गिरा, फिर भी चिल्ला रहा था, भागो भागो। भूत 3, अरे एक बार तो बिजली वाला आया था मीटर चेक करने, हमने उसे इतना डराया कि उसने मीटर ही उखाड़ दिया और भाग गया। अब चंपू और पप्पू डरने की बजाय हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। भूतों की पार्टी। फिर सबने सोचा कि अगर डरना ही नहीं है तो क्यों न मस्ती की जाए। उन्होंने हवेली के पुराने बर्तनों को निकाला और भूतिया भंडारा शुरू किया।
भूत एक। आज का मेन्यू अदृश्य पकौड़े, हवा में तैरता रसगुल्ला और प्लाज्मा पराठा। चंपू अरे वाह, ये भूत तो किचन में भी माहिर निकले। सबने मिलकर भूतिया अंताक्षरी खेली। पप्पू आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, भूत गुनगुनाते हुए आके तेरी बाहों में। हम भूत बन गए। चंपू भाई, ये भूत तो हमसे भी बड़े मजाकिया निकले। सुबह की विदाई और कसम रात भर पार्टी चली। फिर जैसे ही सुबह हुई, हवेली की दीवारों से अजीब सा सुनहरा प्रकाश निकला। भूतनाथ, हम सालों से इस हवेली में फंसे थे, लेकिन हंसना भूल गए थे। तुमने हमें फिर से हंसाया और अब हम मुक्त हो सकते हैं। और देखते ही देखते सारे भूत गायब हो गए और हवेली अचानक नई जैसी चमकने लगी। पप्पू भाई, लगता है हम दोनों ने बिना तांत्रिक बने भूतों को मोक्ष दिला दिया। चंपू हाँ भाई, अब तो लोग हमें भूत एक्सपर्ट बुलाएंगे। गांव लौटकर उन्होंने सारी कहानी सुनाई, लेकिन कोई यकीन नहीं कर पाया। गांव वाले क्या? हवेली में कोई भूत नहीं था चंपू मुस्कुराते हुए। भूत थे, पर वे कॉमेडी शो चलाते थे। निष्कर्ष, कभी कभी डर सिर्फ एक भ्रम होता है और हंसी उसमें से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका।